हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का वेलकम कर रहा हूं, आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और आज दोस्तों बातें करेंगे 12 अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सियाचिन दिवस, सियाचिन डे कब मनाया गया है? ये मनाया गया दोस्तों आपका 13 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 13 अप्रैल को मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? क्योंकि 13 अप्रैल 1984 को, ठीक है, हमने एक ऑपरेशन चलाया था हमारी सरकार ने, जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। एक ऑपरेशन मेघदूत, और इस ऑपरेशन के तहत हमने सियाचिन ग्लेशियर को जीता था। ठीक है, अक्सर सियाचिन जो है वो विवाद में था हमारे बीच, और किस देश को लेकर? भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। आप रीजनिंग ज्यादा मत दौड़ा देना कि सियाचिन भारत और चाइना के बीच में विवादित था, नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड था, तो उसको जीतने के लिए हमने चलाया 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, तो इसीलिए 13 अप्रैल को मनाया है सियाचिन दिवस। यहाँ पर लिखा है मैंने, भारतीय सेना द्वारा मनाया जाता है 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस। ऑपरेशन मेघदूत की सफलता की याद में मनाया जाता है। और 13 अप्रैल 1984 को भारत ने सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त हासिल करते हुए ऑपरेशन मेघदूत के तहत नियंत्रण स्थापित किया था। और सियाचिन जो है दोस्तों, यह दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि मानी जाती है। अरे, हाईएस्ट बैटलफील्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड है सियाचिन। भारत का सबसे ऊंचा और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है सियाचिन, जहां पर भारतीय सैनिक बेहद कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पर बहुत हार्ड पोस्टिंग मानी जाती है ये आर्मी की। ठीक है, सियाचिन की टेम्परेचर है ना, इतना माइनस में चला जाता है, यहाँ पर बहुत माइनस में टेम्परेचर चला जाता है सियाचिन के अंदर, कि यहाँ पर रेगुलर रह पाना, रेगुलर ड्यूटी कर पाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। क्योंकि जितना जितना टेम्परेचर माइनस में जाएगा, उतना उतना हमारा ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है ना दोस्तों, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, हमारा ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा रक्त परिसंचरण जो तंत्र है वो अच्छे से मूव नहीं कर पाता। इसीलिए यहाँ पर जो पोस्टिंग होती है, 1 महीना ऊपर आ गई, फिर आप कुछ समय के लिए नीचे घाटियों में आ जाते हैं। ठीक है, लगातार 6 महीने या 8, 9, 10 महीने यहाँ पोस्टिंग रहती नहीं है, और यहाँ पर ज्यादा रहने से मेमोरी लॉस के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। भाई साहब, मेमोरी लॉस हो जाती है आपकी, ये भी बात याद रखेंगे। जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? इंटीग्रेटेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करी है दोस्तों, किसने? ओडिशा सरकार ने शुरू की है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ओडिशा के क्या है? वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ओडिशा सरकार ने शुरू की थी सुभद्रा योजना। ओडिशा ने शुरू की थी विकासिता योजना, विकासिता योजना, गांवों के विकास के लिए। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे, विकासिता योजना। उसके बाद ओडिशा के अंदर एक झील है जो है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, चिल्का लेक। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उड़ीसा में सबसे लंबी परियोजना है जिसका नाम है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे बनी है दोस्तों? महानदी पे। और महानदी के तट पे एक शहर स्थित है, कटक है। और कटक में जन्म हुआ था किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और कटक को क्या बोलते हैं? अरे, सिल्वर सिटी बोलते हैं कटक को। इतनी सी बातें याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया है? ये किया दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया है, ये बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? ये रखी है दोस्तों हरियाणा राज्य में। हरियाणा के अंदर हिसार जिला है एक, और हिसार जिले के अंदर ये एक एयरपोर्ट है, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। यहाँ पर नया टर्मिनल बनाया है, उसकी आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। यहाँ पर बातें लिखी हैं। ठीक है, ये बातें लिखी हैं। और इस परियोजना की अनुमानित लागत 410 करोड़ रुपए से अधिक है। इस मौके पर पीएम मोदी ने हिसार से अयोध्या के लिए पहली हवाई उड़ान को हरी झंडी भी दिखाई है।
और यह जो पहल है ना, ये हरियाणा की कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कदम है, महत्वपूर्ण कदम है, याद रखेंगे। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कि हाल ही में हरियाणा से संबंधित हाल ही में जो प्रमुख घटनाएं हैं वो लिखी है, क्योंकि हरियाणा सरकार आपका हरियाणा सीईटी का एग्जाम लेने जा रही है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे ये। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने की घोषणा करी है दोस्तों। सबसे ज्यादा आरक्षण हरियाणा सरकार दे रही है, पहला राज्य ऐसा हरियाणा बन गया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह सैनी हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल, एक मीठातल और एक टिगराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया गया है। ये बातें भी याद रखेंगे। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पहले संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा है, टॉप पे रहा है। हरियाणा खेलों में आप देखते ही होंगे, ओलंपिक हो चाहे एशियन हो, कोई भी इवेंट हो स्पोर्ट्स में प्रथम ही रहता है, सेकंड रहता है, यानी कि शीर्ष पे ही रहता है हरियाणा मैक्सिमम। और हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। हरियाणा की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी ये देगा हरियाणा सरकार की। फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना भी शुरू करी है। फिर उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जा रही है, ये बातें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? और ये अभी बनाया है भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे। क्या है दोस्तों? 14 अप्रैल को उनका बर्थडे मनाते हैं हम, भीमराव अंबेडकर का। 14 अप्रैल 1891 को जन्म होता है इंदौर के अंदर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और इनका डे मनाते हैं वर्ल्ड नॉलेज डे के रूप में, वर्ल्ड नॉलेज डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। इस व्यक्ति के बारे में आप पढ़ के देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। इनके ऊपर एक स्पेशली मैंने क्लास बना के डाली है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको मिलेगी। यानी कि इतना संघर्ष इन्होंने किया है इस देश के अंदर। ये लगा लो एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना छूने का अधिकार नहीं था, एक दिन उसने आसमां छू लिया, ठीक है। और ये लगा लो जिस बच्चे को क्लास में पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा था, एक दिन उसी के द्वारा लिखा गया संविधान भारत की सभी कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है। अरे भारत जो है 150 करोड़ लोगों का परिवार, ये किसके बलबूते पे चल रहा है? ये संविधान के बलबूते पे चल रहा है। और ये उस संविधान के जनक हैं जनाब, ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं भीमराव रामजी अंबेडकर। और भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। कितनी बातें लिखूं इनके बारे में उतना ही कम है, बेशकीमती हीरा बोल सकते हैं आप इसको। इनके बारे में पढ़ के देखिएगा। इनकी बहुत फेमस सी बुक है वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा इनकी बुक है। अनटचेबल्स, ठीक है, व्हाई आई बिकम हिंदू, ये इनकी बहुत फेमस सी किताब है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी इनकी किताब है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर बनाई है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य सागर जिले में बनाई गई है, सागर जिले में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये किया दोस्तों तेलंगाना सरकार ने। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी। और ऊपर मध्य प्रदेश की बातें हो रही थी, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मोहन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में कुमुदिनी लाखिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? आप बताएंगे मेरे को, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जो भी आपका आंसर रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये तो एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन हो सकता है, 100% एसएससी इसको पूछ सकते हैं। कुमुदिनी लाखिया का निधन हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप एकदम खुश रहो, मस्त रहो। देखो मस्त रहा करो, एकदम एक बिल्कुल एक्टिव मोड में रह के तैयारी किया करो, बहुत एक्टिव मोड में, ठीक है। और आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।